वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़िशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बहुत ही खूबसूरत सा अमल लेके। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कोई ना कोई हदीस मुबारक सुनाती हूँ या अमल के तौर पे वजीफे के तौर पे मैं अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से कोई सिफाती नाम बताती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए अल्लाह ताला का खूबसूरती से बहुत ही खूबसूरत सा सिफाती नाम लेकर आई हूँ और वो बहुत ही काम करता है और उसका वर्क बहुत अच्छा है। और आप जैसे उसको तवज्जो के साथ जब पढ़ेंगे तो जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे उसमें आपको कामयाबी होगी। तो चले मैं आपको बताती हूँ ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम क्या है और ये किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है। तो ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या रशीदो। ठीक है, या रशीदू दाल पेश दू या रशीदू। ठीक है, ये हम जैसे कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हम इस्तिखारा निकालते हैं, और इस्तिखारा कभी कभार ऐसा होता है कि लोग इस्तिखारा निकाल में कहते हैं 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, कभी कभार एक हफ्ता लग जाता है, कभी इससे ज्यादा ऊपर टाइम हो जाता है। तो ये या रशीदो हर नमाज के बाद पढ़ने से और बिलखुसूस मगरिब और इशा के दरमियान, मगरिब और इशा के दरमियान आप पढ़ेंगे ना या रशीदो, किसी भी काम के लिए किसी भी मकसद के लिए, कि किसी मकसद में कहते हैं ना अल्लाह की रहनुमाई चाहिए होती है कि क्या मैं ये काम करूँ, मुझे काम करने का ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट लूँ ना लूँ, या कोई काम हमने कर लिया है अब हमें ये नहीं पता कि इसके आगे हमें क्या करनी, कोई तदबीर हमें समझ में नहीं आती कि अब क्या तदबीर करें इसके आगे कि हमारा ये काम बन जाए। तो ये उस मकसद के लिए या रशीदो हर नमाज के बाद बिलखुसूस मगरिब और इशा के दरमियान का जो वक्त होता है उधर आप 100 दफा पढ़ें। और 100 दफा पढ़ें या जब आम नमाजों में जो फजर जोहर असर मगरिब इशा जो आप पढ़ रहे हैं ना नमाजों में, उसमें आपने 100 दफा पढ़ना है। और जो मगरिब और इशा का दरमियान है उसमें आपने 1000 दफा या रशीदो पढ़ना है। और फिर उसके बाद नमाज इशा अदा करें। नमाज इशा पढ़ने के बाद आप अपने बिस्तर पे जाके लेटते हैं तो आपने तब भी इस या रशीदो को कसरत से पढ़ना है। पढ़ते रहें और दिल में अपने मकसद को रखें कि मैं अल्लाह ताला इस मकसद के लिए आपके आपकी बारगाह इलाही में अपनी दुआ पेश करता हूँ कि मेरे इस फला काम में या फला चीज में मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए क्या सही है, और इसको पढ़ने से अल्लाह पाक जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उस काम की सही तदबीर मेरे दिल में आ जाए। तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपके दिल में वो बात डाल देगा कि ये करने से आपको फायदा होगा, ये करने से आपको नुकसान होगा। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ अल्लाह ताला का कोई भी कोई भी सिफाती नाम पढ़ते हैं या इसके अलावा कोई भी हम वज़ाइफ करते हैं उसके लिए अकीदा होना बहुत ज़रूरी है और 5 वक्ता नमाजी परहेजगार होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सिर्फ वजीफे करें और नमाज ना पढ़ें तो ये बहुत मामलात ख़राब हो जाते हैं। देखिए, नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी। जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है ना तो उसकी उसकी मदद अल्लाह खुद ही करता है। जब हम नमाज पढ़े होंगे, वजू में होंगे और अल्लाह से हर वक्त मांग रहे होंगे तो अल्लाह ताला कभी हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा और ना कभी अल्लाह ताला हमारी परेशानियों में हमें मुब्तला करेगा और ना ही हमें परेशानियों में अल्लाह ताला कभी अकेला छोड़ेगा। तो आप इसको करें। इसको मैं भी कई दफा कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो सही तदबीर होती है, तदबीर जो होती है वो मेरे दिल में आ जाती है कि हाँ मैंने अब इस काम के बाद ये काम करना है, मैंने ये स्टेप उठाऊंगी तो बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला कुदरती आपके दिल के अंदर वो काम का तरीकेकार आपको बता देता है। चाहे वो ख्वाब के जरिए आपको हो जाएगा या आपके दिल में ऐसी बात आ जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला से जब मदद मांगेंगे तो बेशक अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद फरमाएगा। देखिए, मैं आपको जो बताती हूँ सिफाती नाम, मैं खुद भी उसका बहुत ज़्यादा पहले मुताला करती हूँ, उसके ऊपर अमल करती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ। मेरे पास सिफाती नाम की बहुत सी मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म की मतलब हैं, उसके अंदर अलग अलग उसके वज़ाइफ लिखे हुए हैं जिसको मैंने खुद भी अपने पास बहुत ज़्यादा नोट डाउन किया हुआ भी है, लिखा हुआ भी और माशाल्लाह मैंने पढ़ा भी है। और जिसको पढ़ने से मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैंने हमेशा आप लोगों के साथ उसी चीज़ को शेयर करा है, उसी चीज को मैंने हमेशा आपके सामने बैठ के बताया है ताकि जिस चीज से मुझे फायदा हुआ है अल्लाह ताला आपको भी, आप अगर उनमें से किसी चीज की परेशानी में मुब्तला है अल्लाह ताला आपको उन परेशानियों से रिहाई दिलवाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो अब मैंने भी सच्चे अकीदे के साथ पक्के यकीन के साथ पढ़ा। देखिए, अगर हमें किसी
परेशानी में हम मुब्तला हैं ना, और अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम कसरत से इस्तगफार कर रहे हैं, कसरत से दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, और हमारे दिल में ये आ जाए कि अल्लाह ताला जरूर हमें इस मसले से निकालेगा, तो बेशक अल्लाह ताला जरूर निकालेगा। देखिए अल्लाह ताला बंदे का हमेशा यकीन देखता है कि मेरा बंदा मुझ पे यकीन कितना करता है, और तमाम दारोमदार यकीन पे है। जब हमारा यकीन होगा, हम अल्लाह पे कामिल यकीन रखेंगे, बेशक अल्लाह ताला हमारी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाएगा। तो जो भी बहन भाई किसी काम में, किसी ऐसे मसले में फंस गए हैं कि आगे के उनको तरीक़ेकार समझ में नहीं आ रहा, कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, तो वो मगरिब और इशा के दरमियान का जो वक्त है, उस दरमियान में 1000 दफ़ा या रशीदो पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस फलाह काम की सही तदबीर मेरे दिल में आ जाए, तो बेशक अल्लाह ताला आपको इसमें आपकी रहनुमाई फरमाएगा, और अल्लाह ताला आपकी तमाम तर बुराइयों से भी हिफाजत फरमाएगा। तो आप इसको करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका काम जरूर बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम और इसका वज़ाइफ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आने वाले टाइम में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक आप लोग अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।